बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको चैनल पे खुश आमदेद कहते हैं। आज का टी केक बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। आप इस तरह का टी केक बना के अपने फैमिली को जब सर्व करेंगे तो सब कहेंगे कि ये आपने कैसे बनाया, माशाल्लाह से। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा अपनी रेसिपी की जानिब। आइए हम इसको बनाते किस तरह है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद है उनमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है बटर है, हमारे पास हाफ कप। इसके अलावा ऑयल है हमारे पास हाफ कप। इसके अलावा पिसी हुई चीनी है मेरे पास हाफ कप। मैदा है 1 कप। अंडे है हमारे पास 4 अदद। इसके अलावा बेकिंग पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून। इसके अलावा बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स नीड होगा हम आपको रेसिपी के साथ साथ बताते जाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक एज़ यूजुअल एक बाउल ले लिया। उस बाउल में हमने बटर को और ऑयल को डालेंगे। बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स ये कहते थे कि कभी हमारे पास बटर पूरा नहीं होता, कभी ऑयल पूरा नहीं होता। इस वजह से आज मैंने कोशिश किया है कि ऑयल और बटर को मिक्स करके एक परफेक्ट टी केक बनाएं, वो भी बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी मेथड के साथ। इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे। जी हाँ, हमने बटर और ऑयल को डाला। इसके बाद पिसी हुई चीनी डाला। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप घर की पिसी हुई चीनी ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, उससे रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और केक भी आपका इंशाल्लाह अच्छा और परफेक्ट बनेगा। ये तीनों डालने के बाद अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाए, इस टेक्सचर्स में आ जाए, इसके बाद हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। आजकल वैसे भी गर्मियों का सीज़न है, अंडे मोस्टली ख़राब आ जाता है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि अंडे आप पहले अलग एक बाउल में तोड़े, फिर इसके बाद अंडों को आप 1 बाई 1 करके आराम से आपने डालते हुए बीट करना है। ये तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेगा। हम वीडियो को स्किप करके बनाते हैं। जब आप बनाएं तो आपने आराम से बीट करना है। आपका मिक्सचर फ्लोपी और रनी सा मिक्सचर आपका तैयार हो जाए और अंडे 1 बाई 1 करके डालना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यहाँ से ही कर दे लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे चैनल को, वीडियोस तो सब देख रहे हैं। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल रनी फार्म में तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा जब भी आप डालें छान के यूज़ करें। इसके अलावा लास्ट में हम ऐड करने जा रहे हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर भी डाला। बेकिंग पाउडर और मैदा डालने के बाद इसको इतना बीट करना है कि ये सब चीज़ें यकजां हो जाए और मैदे का लम्स ख़त्म हो जाए। जब तक मैदे का लम्स ख़त्म नहीं होगा आपका केक अच्छा राइस नहीं बनेगा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं इस टेक्सचर में आपका केक आना चाहिए। जब इस टेक्सचर में आ जाए इसके बाद हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पूरा 2 हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे, तकरीबन 25% हम अलग से एक बाउल में निकालेंगे, बाकी 75% इसी में रखेंगे। ठीक है जी, तो हमने एक अलग छोटा सा बाउल ले लिया। बाउल लेने के बाद तकरीबन इसका 25% हिस्सा हम इसको अलग एक बाउल में निकालेंगे, बाकी 75% इसी बाउल में रखेंगे। बाउल में रखने के बाद हम इसमें लेमन कलर और लेमन एसेंस ऐड करेंगे। ठीक है जी, लेमन कलर और एसेंस में मोस्टली बुश का यूज़ करता हूँ। बुश और यूनियन का भी बहुत अच्छे होते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है जी, कलर थोड़ा एक्स्ट्रा रखिएगा, जब बेक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइट हो जाते हैं। ठीक है जी, एक को हमने लेमन कलर और लेमन एसेंस डाल के लेमन फ्लेवर कर दिया, दूसरे को हम पिस्ताचू फ्लेवर करेंगे। ठीक है जी, और दूसरे के हमने कलर ले लिया ग्रीन। ठीक है जी, ग्रीन कलर और एसेंस इसी में मिक्स है। इसके बाद हम इसको पिस्ताचू फ्लेवर में करेंगे। एप्पल ग्रीन कलर और पिस्ताचू एसेंस डाला। ठीक है जी, डालने के बाद इसको हमने ग्रीन कर दिया। एक को हमने येलो किया था और एक को हमने ग्रीन कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद हमने एक बेकिंग का ट्रे ले लिया। बेकिंग के ट्रे को हमने पहले से ऑयल से ग्रीस किया हुआ है। इसके अलावा नीचे इस तरह का आप ब्राउन पेपर लगाया हुआ। अगर आपके पास ब्राउन पेपर नहीं है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आपने ट्रे को अच्छी तरह ऑयल या बटर से ग्रीस करना है। इसके बाद मैदे की डस्टिंग करके ट्रे को टर्न करना है और इसके बाद एक्स्ट्रा मैदा इसको निकालना है। फिर इसके बाद आपका केक ट्रे में नहीं चिपकेगा। ठीक है जी, इसके बाद हमने दोनों बैटर को अलग अलग ट्रे में डालेंगे, लेकिन एक को हम दिखाएंगे, दूसरे को स्किप कर देंगे। ठीक है जी, डालने के बाद नाइफ़ की मदद से इसको प्लेन करना है। प्लेन करने के बाद इसको 2 या 3 दफ़ा
आपने टैप करना है। इससे ये होता है जिसके अंदर इतने भी एयर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, बोल आप जब भी इस्तेमाल यूज़ करें, खाने पीने की चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ करें, ज़ाया नहीं करें। इससे ये होगा कि आपका केक भी अच्छा बनेगा और आपके रिज़्क में इंशाल्लाह बरकत आएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो 170 की टेम्परेचर पे तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप पतीले में बेक कर रहे हैं, स्टोव के ऊपर बना रहे हैं, तो स्लो फ्लेम पे तकरीबन आपको 25 से 28 मिनट लगेगा इसको बेक होने में। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारा दोनों केक सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा बना है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट बना है। इसके बाद इसके जो एक्स्ट्रा एजिस है इसको आप सा नाइफ़ की मदद से आराम से कट करना है, ताकि आप जब पेस्ट्री शेप करें तो ईज़िली इक्वल आ जाए। ठीक है जी। सा नाइफ़ की मदद से हमने येलो और ग्रीन दोनों के जो ऊपर एक्स्ट्रा जो एजिस थे इसको हमने कट कर दिया। इस पीसेस को भी आप ज़ाया नहीं करिएगा। इसके लिए मैंने वीडियो डाला हुआ है, केक पॉप्स यानी ट्रूफल किस तरह बनाते हैं। आप इससे ट्रूफल्स या केक पॉप्स बना सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करें। इसके बाद सेंटर में दोनों को जोड़ने के लिए आप चाहें जैम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कैरेमल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कैरेमल मुझे बहुत पसंद है। और कैरेमल सॉस की प्रॉपर रेसिपी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल पे देख लीजिएगा। कैरेमल सॉस डालने के बाद अच्छी तरह आपने नाइफ़ की मदद से इसको फैलाना है पूरे शीट के ऊपर। ठीक है जी। पूरे शीट के ऊपर आपने फैलाने के बाद ग्रीन वाला शीट इसके ऊपर हम रखेंगे आराम से, क्योंकि बहुत नरम और बहुत ही सॉफ्ट और गर्म भी है। ठीक है जी। ग्रीन शीट रखने के बाद हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको प्रेस करना है और सेट करना है। जब प्रॉपर तरीके से ये सेट हो जाए, इसके बाद इसके किनारों को आपने सा नाइफ़ की मदद से अगेन इसको कट करना है ताकि ये इक्वल और ख़ूबसूरत आ जाए। ठीक है जी। हमने दोनों तरफ से इसको टर्न करके कट कर दिया। ठीक है जी। यकीनन बहुत ही मज़े का लग रहा है मुझे, तो दिल कर रहा है कि वीडियो को यहाँ स्किप करके इसी को खा लूँ। ठीक है जी। इसके बाद हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे लंबाई में से। ठीक है जी। इसको पेस्ट्री शेप देने के लिए बिल्कुल सेंटर में से आपने कट करना है। इसके बाद इसको आप टर्न करें। टर्न करने के बाद चौड़ाई में 3 हिस्सों में आपने इसको, आप चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक स्क्वैच ब्रेड के जो साइज़ के हिसाब से अगर आप ये केक देखें तो इसको 3 हिस्सों में आप डिवाइड करें। आराम से आपने नाइफ़ की मदद से इसको 3 हिस्सों में कट करना है। ठीक है। सेंटर में से हमने 2 हिस्सों में कट किया था और किनारे से हमने 3 हिस्सों में कट कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर यानी जाग बनाने के लिए हम मराइन रेडी करेंगे। मराइन के लिए मैंने एक अंडे की सफ़ेदी लिया है, उसमें तकरीबन 100 ग्राम के करीब चीनी लिया है। ये दोनों लेने के बाद अच्छी तरह इसको बीट करके फ्लॉपी करना है। जब आप सर्व करने लगे अपने गेस्ट को, तो तकरीबन 1 या 2 मिनट पहले इसका मराइन आप इसके ऊपर लगाएं ताकि ये स्टेबल भी रहे। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही खूबसूरत ये हमारा लेमन पिस्ताचियो केक तैयार हो गया है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं किसी और नए रेसिपी के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।